बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 16 अक्टूबर और दिन है बुध का। दो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली तो ये कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा एक पागल शख्स है और इसे एक नई नौकरी चाहिए, ऐसा कहना है फैसल सिद्दीकी साहब का, जो कि सीनियर तरीन वकील हैं और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के सामने कई मरतबा पेश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमराए अदालत नंबर 1 में मुख्तलिफ मुकदमात की समात के दौरान कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि वकला बरादरी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से क्या कह रही है, और रिटायरमेंट जो कि अब यकीनी हो गई है और कादी साहब की जानिब से जो भी बज़ाहिर कोशिशें की गई एक्सटेंशन की, इन तमाम में न सिर्फ कादी साहब को नाकामी हुई है बल्कि हजीमत भी उठाना पड़ रही है। वकला बरादरी का क्या रद्द अमल सामने आया, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरी सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी के दरमियान इत्तफाक हो गया है, और इत्तफाक हुआ है कि हम जो है वो जो आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून लाना चाहती थी, काजी की एक्सटेंशन, आईनी अदालतें, ये सब कुछ कैंसिल हो गया है। और एक मुसवदे के ऊपर जो इत्तफाक हुआ है इसकी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। और कल से लेकर आज तक बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मौलाना साहब तो मान गए हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नून लीग के मुसवदे के ऊपर नहीं माने बल्कि उस मुसवदे के ऊपर माने हैं जो मुसवदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके दरमियान इत्तफाक एक पाया गया था, उस मुसवदे के ऊपर माने। और इसके मुताबिक ना काजी साहब की एक्सटेंशन होगी, ना ही आईनी अदालतें बनेंगी, ना ही फ़ौजी अदालतें बनेंगी। और इसके अलावा जो है वो एक फेस सेविंग के तौर पर बिलावल जरदारी की जानिब से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मौलाना साहब ने उनके साथ बैठकर की है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और मुस्लिम लीग नून जो है बहुत बुरी इनको शिकस्त हुई है, और इस शिकस्त के बाद अब मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है कि हमारे साथ कैसे हाथ हो गया है कि पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के साथ बैठ गई है। पीपल्स पार्टी ने, जाहिर सी बात है, फेस सेविंग उनको चाहिए थी कि देखें जी हमारी तो आईनी तरमीम हमने मौलाना साहब के साथ मंजूर करवा ली है, लेकिन जो चीज़ें आप कह रहे थे वो तो नहीं हुई ना। इन चीज़ों के ऊपर जिन पर इत्तफाक हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही थी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि कल कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बुलाए जाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से समरी ज़राई ये दावा कर रहे हैं कि सदर को भिजवा दी गई है, लेकिन अभी तक हतमी ये सामने नहीं आया कि उस समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हों या कल असम्बली का इजलास बुला लिया गया हो। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि भरपूर कोशिश की गई, दबाव डालने की भी कोशिश की गई कि किसी तरीके से नंबर गेम पूरा हो जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे थे। उल्टा नून लीग के जो अपने सेनेटर्स और MNAs थे वो इस तरमीम में उनका साथ नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ से जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अक्सरियती जजेस डट कर खड़े हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जो एक खदशा था कि वो कोई इस तरह का फ़ैसला ना कर देंगे जिस पर मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल जाएँ और उससे वो जो अपनी एक नंबर गेम है वो पूरी कर लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला मौजूद था, इस पर इलेक्शन कमीशन के अंदर से आवाज़ उठी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गए तो फिर तो हम मारे गए। तो इस हद तक जो बज़ाहिर सहूलतकारी है वो हम नहीं फ्राहम कर सकते। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी जो एक सपोर्ट थी वो नून लीग को ख़त्म हुई। और अब नाजरीन, मुस्लिम लीग नून ने पहले जो ये इजलास बुलाने का फ़ैसला किया था ये भी एक दबाव की टैक्टिक्स थी कि आईनी तरमीम वगैरह हम कर लेंगे, लेकिन अब ये इजलास सिर्फ और सिर्फ ख़ुद को फेस सेविंग देने के लिए बुलाया गया है। और जो अब आईनी तरमीम पास करवाई जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ ख़ुद को फेस सेविंग देने के लिए है कि कल को हम कह देंगे देखें जी हमने जो आईनी तरमीम है वो तो पास करवा ली है, और जो काजी की एक्सटेंशन और आईनी अदालतों वाला मामला था ये तो सब वैसे ही खबरें चल रही थी, हमारी तरफ से तो कोई इस तरह की जो बात थी वो सामने नहीं आई थी, और हमने देखें जी आईनी तरमीम मंजूर करवा ली और हमने PTI को शिकस्त दे दी है। ये कल से बयानिया भी बनाया जा रहा है जब से मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल जरदारी के साथ। लेकिन अब जो असल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इसमें वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी के दरमियान जो इत्तफाक हुआ है वो नून लीग के उस मुसवदे के तहत नहीं हुआ जिसमें उन्होंने कादी फ़ैज़ ईसा साहब को जो एक्सटेंशन देने का जो एक प्लान था वो उन्होंने मुरतब किया हुआ था, बल्कि उस मुसवदे के ऊपर इत्तफाक हुआ है जिस पर मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पहले से इत्तफाक हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद जो है वो मुलाकातें करते रहे, अपनी जो तजावीज़ थी वो देते रहे, और एक मुसवदे के ऊपर उनके दरमियान जो इत्तफाक था वो हुआ। अब मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी जो हैं इनके दरमियान किन
किन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हुआ और कौन सी चीज़ें इनको स्किप करनी पड़ी, ये एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर जो हैं, यानी कि 26 तारीख को जो कि हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस के तौर पर, वो नए चीफ जस्टिस होंगे और ये डन हो चुका है। मौलाना साहब और बिलावल जरदारी की मुलाकात में रेजिस्टेंस काफ़ी शो की गई और एट द एंड एक नुक्ते के ऊपर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान बहुत ज़्यादा जो बहस थी, या आप कहें कि वो जो तरमीम थी वो अड़ी हुई थी कि ये किसी तरीके से हो जाए, और बड़ा ज़ोर लगाया गया पीपल्स पार्टी ने कि मौलाना साहब हमने आपकी तमाम बातें मान ली हैं, आप इस एक पॉइंट के ऊपर हमारी बात मान लें। लेकिन वो भी मौलाना साहब ने नहीं माना, और वो था फ़ौजी अदालतों वाला। तो मौलाना साहब ने, कल भी मैंने आपको वीलॉग में बताया था कि सारी चीज़ों से पीछे हट गए हैं, लेकिन फ़ौजी अदालतों के मामले के ऊपर अभी भी मामलात चल रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस मामले से भी पीछे नहीं हटे। तो एट द एंड बिलावल जरदारी की जानिब से, जाहिर सी बात है, अब ना उनके पास नंबर गेम पूरा था ना और कुछ था, और मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो साख्त है वो भी ख़त्म हो चुकी है, अवाम में भी क्रेडिबिलिटी उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो बिलावल जरदारी की जानिब से यहाँ पर एक तो पीपल्स पार्टी को भी फेस सेविंग मौलाना फजल रहमान के ज़रिए जो है वो मिल गई कि हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब के मुसवदे के मुताबिक ला रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी ने अपने मुस्तकबिल के लिए जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने के लिए इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी इतफाक़ भी किया और मौलाना साहब के साथ मिल गए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि मुस्तकबिल में नून लीग तो फारिग है और पीपल्स पार्टी ने अगर ज़िंदा रहना है तो किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनको कभी कबूल नहीं करेगी। मौलाना साहब के साथ हम रह जाएं, क्योंकि ये आईनी तरमीम के मामले के ऊपर मौलाना फजल रहमान जो हैं इनकी इमेज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई है। तो इसलिए ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान और बिलावल जरदारी की, ये हुई और इसमें उन्होंने कहा जी कि हमने इतफाक़ कर लिया है। अब किन चीज़ों के ऊपर इतफाक़ किया ये सुनिए। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे, यानी कि जजिस का जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार था जिसमें तब्दीली की जा रही थी, इसमें अब ये फैसला किया गया है जी कि जो 18वीं तरमीम है उसके मुताबिक ही जो जजिस की अपॉइंटमेंट है वो होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा सबसे, वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। ये मौलाना फजल रहमान और बिलावल जरदारी के दरमियान इतफाक़ हो गया है। अब सीनियर तरीन जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26 तारीख को अपना जो हल्फ है वो अपने ओहदे का लेंगे। तो ये एक फाइनल हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आईनी अदालतें नहीं बन रही, जिस पर बड़ा जोर लगाया जा रहा था, लेकिन इससे बिलावल जरदारी जो हैं वो पीछे हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मान ली गई है, क्योंकि नंबर गेम उनके पास नहीं था, और मैं रीज़न बता चुका हूँ कि उन्होंने वैसे भी वो आईनी तरमीम पूरी ना कर पाते, नंबर गेम उनके पास नहीं था, तो ख़ुद को फेस सेविंग देने और मौलाना से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इतफाक़ करके इस आईनी तरमीम से वो पीछे हुए हैं। और ये जो एक मतलब है कि जो सारा जहर डाला जा रहा था इस तरमीम में, वो निकालने के बाद, ख़त्म करने के बाद, चीज़ों पर इतफाक़ होने के बाद जो है वो अब पीपल्स पार्टी भी कहेगी देखें जी हमने आईनी तरमीम कर ली, लेकिन जो आईनी अदालतें हैं वो अब नहीं बनेंगी। फिर इसी तरीके से आईनी बेंच का कहा गया था, और आईनी बेंच के हवाले से ऑलरेडी कानून मौजूद है कि जो आईनी मुकदमात होंगे इस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 या 7 सीनियर जजेस जो हैं वो केसेस को सुनेंगे बेंच बनाकर, और ये ऑलरेडी कानून में मौजूद है, ये ऑलरेडी जो तरमीम है वो मौजूद है। फिर इसी तरीके से जी चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो हैं वो रिटायर होंगे। फिर इसी तरीके से जी फ़ौजी अदालतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस चली, लेकिन इससे भी पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जी कि जो जजिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार था, जो 18वीं तरमीम का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो भी उसी तरीके से रहेगा, और सीनियर जज ही बनेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। फिर इसी तरीके से हाई कोर्ट्स के जो इख्तियारात थे उनको कम किया जा रहा था, या हाई कोर्ट में जजिस का तबादले के हवाले से जो चीज़ें लाई जा रही थी कि ताकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को बलूचिस्तान या सिंध भेज दें और वहाँ से जजिस इधर ले आएँ। तो ये जो हाई कोर्ट के 6 जजिस इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं, तो ये सारी की सारी जो गेम है वो तब्दील हो जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ये चीज़ें भी अब नहीं हो रही, ये भी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो ये असल में मामला हुआ है, और इस चीज़ के ऊपर असल में इत्तेफाक हुआ है। अब आप खुद इस हवाले से कमेंट बॉक्स में भी नाज़रीन राय दीजिएगा कि इस चीज़ को बड़ा मीडिया के ऊपर उछाला जा रहा है, पीटीआई को थोड़ा वो किया जा रहा है। देखें जी, पीटीआई को तो शिकस्त हो गई और आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना मान गए हैं, अब नंबर गेम पूरी हो गई और अब आईनी तरमीम जो है वो पेश की जाएगी। तो ये तो फेस सेविंग है जो कि ली है पीपल्स पार्टी ने मिन्नत तरला करके कि चले अब हमें फेस सेविंग मिल गई है। आईनी तरमीम में जो चीज़ें हम लाना चाह रहे थे वो भी नहीं हो रही, और दूसरी तरफ हम आईनी तरमीम बस वैसे ही एक वो कर देंगे पास और हमें फेस सेविंग मिल जाएगी।
कहने को हमें चीज़ें मिल जाएंगी कि हमने जो आईनी तरमीम है वो कर ली है। हालांकि ये सारी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको पहले से ही कह रही थी कि कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो बेशक आप तरमीम कर लें, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जो तरमीम है वो नहीं होगी। तो ये जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड है सारा, जिसको कल से लेकर अब तक सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और हकायक जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। तो ये सारे हकायक हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और बिलावल जरदारी यहाँ बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। पहले तो नून लीग के ऊपर सारा मलबा डला ना कि आईनी तरमीम करने में वो नाकाम हुए, फिर बिलावल जरदारी को जब मौका मिला जी कि आप ये तरमीम करें, उनसे भी तरमीम नहीं हुई, लेकिन उन्होंने स्मार्टली खेलते हुए खुद को सेविंग भी दे दी, मौलाना से जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर कर लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुस्तकबिल में उनको कोई चाहिए होगा एटलीस्ट के उनके साथ वो इतफाक़ कर सकें या अपनी सियासत को थोड़ा सा वो ज़िंदा रख सके, तो मौलाना फजल रहमान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तो अब किसी को ज़रूरत नहीं रही। इवन के जो ताकतवर हल्के हैं वो भी नून लीग से ये कह रहे हैं कि क्या आप निकम्मे और नाअहल निकले हैं कि किसी महाज के ऊपर भी आप जो है वो तमाम तर इख्तियारात और ताकत होने के बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिली। और पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को बड़ा तरीके से वहाँ से भी साइड लाइन किया और PTI से भी रब्ते करने की कोशिशें की गई। इवन के इमरान खान साहब से भी मिन्नत अल्लाह करने की कोशिश की गई कि हमारे साथ ज़रा ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, लेकिन खान साहब ने MQM नून लीग और पीपल्स पार्टी के वाले से तो क्लियर कह दिया हुआ था कि इनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत ही आपने नहीं करनी है। और फिर इस पर उनके लिए ज़रूरी था कि मौलाना साहब से जो ताल्लुकात है अपने वो ज़रा बेहतर कर लें। तो ये जी पीपल्स पार्टी ने सारा आईनी तरमीम के नाम पर जो खेल है वो आप समझिए कि मुस्लिम लीग नून के साथ ही खेला है। और नवाज शरीफ वैसे ही नहीं रो रहे कि उनके साथ हाथ हो गया है। और उनकी जो सारी जो थी भी, इवन के पंजाब में भी जो तुलबा की जानिब से एहतजाज और दीगर जो बरादरियाँ एहतजाज के लिए खड़ी हो गई हैं, तो जो मैडम चीफ़ मिनिस्टर या उन्हें चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, तो उनका भी जो पता है वो भी यहाँ पर साफ़ हो गया है। अब कल इजलास बुलाने का फ़ैसला किया गया है। कल जो इजलास होगा उसमें यही आईनी तरमीम होगी, अगर कल होता है। अदरवाइज़ अगर कल नहीं होता तो आइंदा आने वाले दिनों में भी हो सकता है या 25 के बाद भी हो सकता है। लेकिन मेन जो आईनी तरमीम का मुसवदा था वो अब सामने आ गया और इसके ऊपर अब तरमीम होनी है। और इजलास अब जब भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर इसी तरीके से जी दूसरी बड़ी खबर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से आपको साथ शेयर करता चलूँ जी। चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को तो ख़त्म किया ही किया, और बज़ाहिर जिस तरह से उन्होंने फ़ैसले दिए, हुकूमत की सहूलतकारी की और सारे फ़ैसले उनके हक़ में दिए, PTI को दबाया, दीवार के साथ लगाया, बल्कि दीवार के साथ चुनवाया, उनके ख़िलाफ़ बल्ले का निशान का फ़ैसला हो, 63A का फ़ैसला हो, तो हर वो काम किया उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस कि उनकी जो एक्सटेंशन है वो किसी तरीके से हुकूमत मुमकिन बना सके। लेकिन जो है वो एट द एंड फटकार ही उनको पड़ी है। और अब उनके लिए सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक ही हो चुकी है कि ना सिर्फ उनके अपने जजिस बल्कि वकला बरादरी सारी उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। और ये एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब हैं जो कि काजी साहब के अदालत में उनके सामने खड़े होकर मुख्तलिफ़ केसेस में जो है वो उनके सामने पेश होते रहे। और मैंने खुद देखा है फैसल सिद्दीकी साहब को, बड़े पोलाइट और बड़े अच्छे अंदाज में वो अपने जो दलाइल थे वो काजी साहब के साथ सामने देते थे। इवन के PTI के से मुतल्लिक जो केसेस वो लड़ते थे, तो कभी भी काजी साहब और इनके दरमियान कोई ज़्यादा तलखी नहीं हुई फैसल सिद्दीकी जो हैं। लेकिन अब फैसल सिद्दीकी साहब का आप ज़रा बयान सुनिए। कल असल में कराची में ऑल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरे मुल्क की जो वकला बार्स थी उनके नुमाइंदे उसमें मौजूद थे, और वहाँ पर बड़ी सख्त तकारीर की गई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अगेंस्ट। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा सख्त तरीन अल्फाज थे वो थे जी फैसल सिद्दीकी साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं ये एक पागल शख्स है और इसे मज़ीद जो नौकरी है वो चाहिए। तो ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जी फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट। अब ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल हुए, और फिर इसके साथ ही दीगर वकला की जानिब से भी इस तरह की बयान वगैरह सामने आए कि ये जो काजी है ये असल में काजी है ही नहीं, इसमें कोई काजी वाला काम नहीं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अगेंस्ट कही गई वहाँ पर। लेकिन इससे एक बात जो समझ में आती है वो आप देख लें कि अवाम में इवन के अदलिया का जो अपना इदारा है और उसके बाद जो वकला बरादरी है उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से क्या सोच पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर अक्सरियती जजिस तो काजी साहब के अगेंस्ट, बल्कि काजी साहब के अगेंस्ट क्या, वो तो आइन और कानून के ऊपर ही खड़े हुए हैं, असूलों के ऊपर खड़े हुए हैं। काजी साहब ने ज़रा यू टर्न लिए हैं और अपनी एक्सटेंशन और चीज़ों के हवाले से उन्होंने जो है वो क्या कुछ नहीं किया, तो वहाँ पर तो उनकी साख क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई है। अवाम में वैसे ही
उनके हवाले से दिलों में नफरत है। आप देख लें कि वो जो बेकरी वाला वाक़या था, काजी साहब को जो कुछ कहा गया, और फिर उसके बाद अब वकला बरादरी भी इस तरह के जो अल्फाज हैं वो काजी साहब के लिए इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल वैसे तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब 29 तारीख को लंदन नहीं जा रहे, और ये भी बाखबर हल्कों को कहना है कि शायद वो 29 तारीख को लंदन जाएँ और फिर वापस ना आए, और वापस आकर वो क्या करेंगे यहाँ पर। इवन के अभी तो बतौर चीफ जस्टिस वो अगर कहीं पर जाते हैं तो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल तो होता है, लेकिन जब चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो फिर तो इख्तियारात भी नहीं होंगे, फिर अवाम में शायद वो निकल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि लंदन चले जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो लंदन भी गए, जो कि उन्होंने 29 तारीख को जाना है, तो नवाज़ शरीफ का वहाँ पर हाल क्या कर दिया था, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इवन के वहाँ पर भी बड़ी सिक्योरिटी होती थी। तो काजी साहब अगर वहाँ पर कहीं निकल गए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज़्यादा तो वहाँ ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है वो उनके खिलाफ सख्त जो रद्द अमल है वो देगी। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।